राकेश फैसला लेता है हम इस घर को छोड़ रहे हैं। इन्होंने तुरंत उस घर को खाली कर दिया और ये लोग जैसे ही उस घर को छोड़ते हैं तो वो घर सबसे ज्यादा वहाँ का हॉन्टेड घर माना जाने लगता है, क्योंकि उस घर में ये हादसा होने के बाद कोई भी रहने के लिए नहीं जाता है। राजेश का कहना था कि वो घर आज भी वैसा ही वीरान पड़ा हुआ है। ये बात है 2023 की, जब सर्दियों का सीजन चल रहा था। राकेश वर्मा जो अपनी पत्नी नेहा और 8 साल के बेटे के साथ में लखनऊ के जानकीपुरम मोहल्ले के एक नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और 2 फ्लोर का था और किराया भी बाकी घरों के मुकाबले थोड़ा सा कम था। तो उन्होंने सोचा कि ये घर परफेक्ट है। लेकिन शिफ्ट होने से पहले ये लोग पड़ोसियों से बातचीत करते हैं। अब वहाँ पर जो एक घर था उसके सामने एक बुजुर्ग रहा करता था। अब राकेश जो है वो बातचीत करता है तो वो बुजुर्ग बताता है कि भाई यहाँ रहने से पहले यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, क्योंकि यहाँ पर चोरी डकैती बहुत ज्यादा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक घर लूट गया है। तो राकेश वहाँ पर कहता है ठीक है लगवा लूंगा। और वो बुजुर्ग आदमी इसी के साथ में एक बात बताता है कि भाई इस घर में रहना तो, लेकिन रात में ज्यादा देर तक जागना मत। अब राकेश वहाँ पर इस बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जो उसकी पत्नी थी नेहा, उसे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। अब यहाँ पर ये लोग रहने लगते हैं और भाई सच में तीसरे दिन से आधी रात में कुछ ऐसी ऐसी चीजें स्टार्ट होती है उस घर में ना, जो भाई पूरी तुम्हारी रूह कपा के रख देगी। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई तुम्हारी 100 ग्राम खून तो सूख ही जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही डरावने स्टोरीज पसंद है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना। तो हाय, माय नेम इज शिवम और यहीं से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 3 दिन बाद रात में उसके पत्नी को ऐसा लगता है कि उसके छत के ऊपर ना कोई चल रहा है। अब उसने राकेश को तुरंत जगाया, राकेश राकेश ऊपर कोई है। लेकिन जब राकेश छत के ऊपर गया देखने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अब अगले दिन इन सबको कुछ ठीक नहीं लगा तो इन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करवा लिया। अब यहाँ पर तुम लोग समझना, मेन गेट पर कैमरा था, हॉल में कैमरा था, किचन में कैमरा था, मतलब हर जगह पर इन्होंने कैमरा को लगवाया। छत के ऊपर जो मुमटी बना होता है वहां पर भी इन्होंने कैमरा फिट करवाया कि भाई छत के ऊपर से भी ना कोई आ पाए। लेकिन खेल तो यहाँ पर कुछ दूसरा ही था, चोर सिपाही वाला नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो भाई तुम्हारा दिमाग खिला के रख देगा। अब यहाँ पर सीसीटीवी जब ये लोग लगवाते हैं तो इनका पहला दिन तो नॉर्मल चला जाता है, लेकिन दूसरी बात राकेश ने बताया है जब 2:13 होते हैं तो भाई सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इनके कैमरे में एक व्हाइट कलर की शैडो ना इनके सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ रही होती है, मानो ऐसा लग रहा था कि वो एक धुआं टाइप का कुछ हो। लेकिन उस टाइम घर के अंदर सारे लोग सो रहे थे। अब ये चीज किसी को पता नहीं चला। अब सुबह जब राकेश उठता है तो वो सबसे पहले अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है, क्योंकि उसने जिस दिन से कैमरा को लगवाया था उस दिन से भाई हर दिन वो कैमरे को चेक करता था। अब इसने चेक किया तो भाई वो हंसने लगा। उसने सोचा यार कैमरा ग्लिच हो गया, लेकिन नेहा को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राकेश के बोलने के बाद उसने भी सोचा हो सकता है। अब तीसरे दिन फिर से जब रात होती है और जब वही समय होता है तो इस बार किचन में रखा फ्रिज अपने आप ही खुलता है और उस कैमरे के रिकॉर्डिंग में एक आवाज कैप्चर हुआ कि मानो कोई अंदर ना है और किसी को खींच रहा है। अब ये सारी चीजें हुई। उसके बाद राकेश सुबह फिर से उठता है, फिर से अपना रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसे फिर से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी। अब ये चीज देखने के बाद उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा था कि हाँ यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अब राजेश और उसकी वाइफ जो होती है वो तुरंत उस बुजुर्ग आदमी के पास में जाते हैं और उसको भी ये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को दिखाते हैं। अब वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि इस घर में पहले एक फैमिली रहा करती थी और उसमें 16 साल की एक लड़की थी। लेकिन एक दिन जब वो फैमिली वाले किसी फंक्शन में गए हुए होते हैं और लड़की जो थी वो घर में ही थी, लेकिन जब वो फैमिली लौट के आती है तो वो देखती है कि उसने सुसाइड ली है। उसके बाद में अचानक वो फैमिली उस घर को छोड़ देती है और उसके बाद में क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता चला। लेकिन हाँ, जो भी फैमिली वाला उस घर में रहने के लिए आता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है वहाँ पर, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पर जो दोनों थे वो काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि इन्होंने खुशी खुशी में उस मकान मालिक को भाई एडवांस में ही पैसा दे रखा था। अब इन दोनों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर राकेश फैसला करता है कि आज रात भर ना सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग को देखेंगे लाइव। अब रात के जब 2 बजे सब जाग रहे थे, लेकिन राकेश जो था वो मॉनिटर के पास में बैठा हर कैमरे पर नजर रखा हुआ था। तभी उसने देखा कि फिर से वो शैडो ना सीढ़ी पर चढ़ रही है। मतलब इस बार तो बिल्कुल क्लियर था कि वो कोई लड़की थी
और वो चीज उसके वाइफ के कमरे की तरफ धीरे धीरे जा रही थी और उसके जो वाइफ का दरवाजा था उसने खुला ही छोड़ा हुआ था। वो जब वहाँ पर पहुंची उसके दरवाजे के पास में तो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत तेजी से चिल्लाती है। अब राकेश भागा भागा तुरंत दौड़ के जाता है उनके कमरे में और जब उसके कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने जब अपने पत्नी से पूछा कि वो गई कहाँ, तो उसने कहा मैंने देखा ही नहीं वो कहाँ गई। वो देखते ही देखते आंखों के सामने पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये दौड़ के तुरंत फिर से नीचे आया और जब मॉनिटर के पास में बैठा तो उसने देखा कि वो शेडो जो है, परछाई जो है, वो हॉल के कमरे में खड़ी हुई है। लेकिन तभी वो जो हॉल का कैमरा होता है वो अपने आप ही ग्लिच करने लगता है और अचानक ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि गौरव जो उसका बेटा है वो धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर जा रहा था, जैसे कि उसे कोई ना बुलाया हो। नेहा जब दौड़ के जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन नेहा जब भागी तो वही शेडो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। एंड ये चीज राकेश उस सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। अब इनके घर में रात भर बहुत ज्यादा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब ये दोनों दौड़ के जाते हैं, मेन दरवाजे को खोलने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा इतना ज्यादा लॉक हो गया था कि वो खुल ही नहीं रहा था। ये लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। अब जैसे कैसे करके सुबह जब होती है तो ये लोग फिर से दरवाजा खोलने की ट्राई करते हैं और जैसे ही खोलते हैं वैसे ही वो दरवाजा खुल जाता है। अब ये लोग बाहर निकलते हैं चिल्लाते हुए और जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये सारी बातें, जो कुछ भी था वो सारी बातें वो मोहल्लों वालों को बताते हैं। लेकिन ये चीज होने के बाद राकेश फैसला लेता है हम इस घर को छोड़ रहे हैं। इन्होंने तुरंत उस घर को खाली कर दिया और ये लोग जैसे ही उस घर को छोड़ते हैं तो वो घर सबसे ज्यादा वहाँ का हॉन्टेड घर माना जाने लगता है, क्योंकि उस घर में ये हादसा होने के बाद कोई भी रहने के लिए नहीं जाता है। राजेश का कहना था कि वो घर आज भी वैसा ही वीरान पड़ा हुआ है। और कैसा लगा ये वीडियो तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।